हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही में दोस्तों, जीके के और वीडियो का लिंक हमने आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से जा के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? तो देखिए, ये जो वायुमंडल है, यह पृथ्वी के ऊपर जो वायु का आवरण होता है उसी को वायुमंडल कहा जाता है। और वायुमंडल को बहुत तरह के परतों में बांटा गया है, उनकी संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5। तो अब आप इन पांचों परतों का नाम भी जान लें। तो पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक का परत होता है वायुमंडल का, वह है क्षोभमंडल। उसके बाद आता है समतापमंडल, और उसके बाद होता है मध्यमंडल, और जो 4 नंबर का परत है उसका नाम है आयनमंडल, और जो सबसे अंतिम और पृथ्वी से सबसे दूर का परत है उसको बाह्यमंडल कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। नगर स्वशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नगर पालिका परिषद जो होती है वही छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर स्वशासन की व्यवस्था है। ऑप्शन ए में लिखा है नगर पंचायत, तो यह वैसे क्षेत्रों के लिए होती है जो कि ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में बदल रहे होते हैं। और ऑप्शन सी में लिखा है नगर निगम, तो यह बड़े नगर क्षेत्रों के लिए होती है। और नगर पालिका जो है यह छोटे नगर क्षेत्रों के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उनके अपने अपने तापमान पर। देखिए, होता क्या है कि कभी भी दो निकाय के बीच में जो ऊष्मा की प्रवाह की दिशा है वह दोनों के बीच के जो ताप का अंतर है यानी तापांतर होता है उसी पर निर्भर करता है। और ऊष्मा जो है वह हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर जाती है, और यह क्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों की ऊष्मा समान ना हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कविताओं का संग्रह है गीतांजलि में। और गीतांजलि ही वह पुस्तक है जिसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और यह जो गीतांजलि पुस्तक है यह मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया है। ठीक है, किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। अगला सवाल देखें। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन है, प्लैनीमीटर कहा जाता है, जिससे कि नक्शों पर क्षेत्रफल को मापा जाता है, उस यंत्र का नाम है। और ऑप्शन डी में दिया है ओपिसोमीटर। ठीक है, तो ये जो ओपिसोमीटर होता है इसका प्रयोग हम लंबाई मापने के लिए करते हैं नक्शों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है एवोगाड्रो संख्या का मान। अब आप यहाँ पर जान लें कि ये एवोगाड्रो संख्या होता क्या है। तो किसी भी परमाणु के एक मोल में जितने भी परमाणु उपस्थित रहते हैं उनकी कुल संख्या को कहा जाता है एवोगाड्रो संख्या, और इससे कैपिटल एन के द्वारा व्यक्त किया जाता है, और इसका मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अगला सवाल देखें। किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को हराया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, करनाल की लड़ाई में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराया था। और ये जो करनाल की लड़ाई है यह हुई थी 1739 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल देखें। ट्राइकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आँख से संबंधित है यह ट्राइकोमा बीमारी। और यह एक तरह का संक्रामक बीमारी होता है। और यह जो ट्राइकोमा है यह क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नाम के एक जीवाणु के कारण होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? यानी कि ये जो नाभिकीय विकिरण है इसका सबसे पहले प्रभाव इनमें से किस अंग पर होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है, आँखों पर नाभिकीय विकिरण का दुष्प्रभाव सबसे पहले हमारे शरीर में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है।
पहले विनिवेश आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन है जीवी रामकृष्णन जो थे यह पहले विनिवेश आयोग के अध्यक्ष थे। और ये जो पहला विनिवेश आयोग है इसका गठन हुआ था 23 अगस्त 1996 ईस्वी को। ठीक है, और ये जो विनिवेश आयोग है इसका नाम बदल करके अब डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कर दिया गया है। तो इसे भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो क्या बनता है? तो देखिए मैग्नीशियम जो है जब उसको जलाते हैं तो वह सफ़ेद प्रकाश के साथ जलता है और हवा में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया करके यह बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है यह होता है राख। ठीक है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा पर स्थित होता है डोलड्रम कटिबंध। यह जो डोलड्रम कटिबंध है यह भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में स्थित होता है। और यह जो डोलड्रम है यह निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है इसकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा और इसका जो कार्यकाल है वह होता है 6 साल का या फिर 65 साल की उम्र का। इनमें से जो भी पहले आता है वैसी के अनुसार उसका कार्यकाल होता है। अब यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित एक और सवाल बनता है कि भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वह है सुनील अरोड़ा। चलिए अगला सवाल देखें। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो ये जो राष्ट्रपति शासन है यह संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है और यह जो है पहली बार 6 महीने के लिए लगाया जाता है, लेकिन उसके बाद हर 6 महीने पर संसद की अगर दोनों सदन से पारित हो जाता है तो इस तरह से यह अधिकतम 3 साल तक रह सकता है। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मुद्रा अच्छी सेवक है परंतु बुरी स्वामी है। यह कहा गया था रॉबर्टसन के द्वारा। चलिए अगला सवाल देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन है एओ ह्यूम जो थे वह पहले महासचिव थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और ऑप्शन डी में दिया है WC बनर्जी, तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे सवाल यह आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्न में से कौन तंतु आहार में शामिल है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सेल्यूलोज, जो कि एक पॉलीसैकेराइड होता है और यह ग्लूकोज का बना होता है। यह तंतु आहार होता है, लेकिन इसका पाचन हमारे शरीर के अंदर नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए कि इसको पचाने के लिए जो एंजाइम होता है वह हमारे शरीर में मौजूद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए हमारे रक्त में 2 घटक होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा जो कि 55% पाया जाता है हमारे रक्त में, और दूसरा होता है रुधिराणु जो कि 45% पाया जाता है। तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन सा घटक पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा। अभी मैंने आपको बताया कि रुधिराणु जो होते हैं वह 45% पाए जाते हैं। तो ये जो रुधिराणु है इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है RBC, दूसरा भाग होता है WBC और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखें। निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, रोम, जो कि इटली की राजधानी है, इसी को शाश्वत नगर कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है बर्लिन, तो यह जर्मनी की राजधानी है। और ऑप्शन सी में लिखा है लंदन, तो यह ब्रिटेन की राजधानी है। और ऑप्शन डी में एथेंस है, तो यह ग्रीस की राजधानी है। अगला सवाल देखें। सागर में उच्च ज्वार
कब आता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है पूर्णमासी और अमावस्या के दिन सागर में उच्च ज्वार आता है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये ज्वार क्या होता है। तो समुद्र का जल जब ऊपर की ओर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब वो नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहा जाता है। इसे याद रखना आपको। और यह जो ज्वार होता है उच्च ज्वार, तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो इसके कारण उच्च ज्वार आता है। और यह किस दिन को होता है? तो पूर्णमासी और अमावस्या के दिन। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? यानी कि किस देश में केवल एक ही दल है, राजनीतिक दल? तो राइट आंसर ऑप्शन है चीन। चीन में एक ही राजनीतिक दल है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए अगला सवाल देखें। किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? तो ये जो पहला विश्व युद्ध है यह जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुआ। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और रूस शामिल थे। ठीक है। हुआ क्या कि 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन 28 जून 1919 को पेरिस के नज़दीक एक वर्साय नाम का जगह है, वहीं पर इनके बीच में संधि हुआ और इसी को प्रथम विश्व युद्ध का औपचारिक समापन माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्साय की संधि। और किस तिथि को समाप्त हुई? तो 28 जून 1919 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख जो हैं, इन्हीं को लोकहितवादी के उपनाम से जानते हैं हम। अगला सवाल देखते हैं। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? तो ये जो आलू है इसकी खेती सबसे पहले दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हुई थी, लेकिन यूरोप में सबसे पहले इसकी खेती शुरू की गई थी स्पेनिशों के द्वारा। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेनिश। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 जोड़े होते हैं पसलियों के। अगर कुल पसलियों की संख्या पूछ दे तो वह हो जाएंगी 24। ठीक है। तो 12 जोड़े या फिर 24 की संख्या में पसलियाँ होती हैं हमारे शरीर में, और इनका जो कार्य होता है वह हमारे हृदय को सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो दोस्तों ये थे जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ।